Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। मोमिना अल्ताफ़ ओकाड़ा से ये बहन सवाल करती हैं कि क्या औरत गैर ज़रूरी बालों के लिए रेज़र का इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि आजकल क्रीम में बहुत ज़्यादा केमिकल्स होते हैं जिसकी वजह से जल्द ख़राब होने का अंदेशा होता है। तो क्या इस हालत में औरत फिर रेज़र का इस्तेमाल कर सकती है? औरत के लिए रेज़र का इस्तेमाल करना क्या ये जायज़ है या नहीं? क्योंकि बाज़ ख़वातीन ये कहती हैं कि अगर कोई औरत लोहे की चीज़ इस्तेमाल करेगी तो इससे उसका जनाज़ा भारी हो जाएगा। ये भी बता दें क्या इस बात में कोई हकीकत है? प्लीज़ इस हवाले से रहनुमाई ज़रूर कर दें, मुझे आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। बहन ने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, औरतों के लिए गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने के लिए रेज़र या फिर ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करना, इसके बारे में शरई हुक्म क्या है? आया औरतें रेज़र इस्तेमाल कर सकती हैं या नहीं? इसी तरह जो दूसरा सवाल था कि अगर कोई औरत लोहे की किसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेती है तो इससे उसका जनाज़ा भारी हो जाएगा, क्या ये बात सही है या नहीं? तो याद रखिए, इस हवाले से शरीयत मुतहरा हमारे से ये तकाज़ा करती है कि 40 दिन के अंदर अंदर जो गैर ज़रूरी बाल हैं उन्हें ज़रूर साफ़ कर लिया जाए। अगर 40 दिन गुज़र जाएं और सफाई ना हो तो यह अमल जो है मकरूह तहरीमी बन जाता है, यानी कि ऐसी हालत में फिर इंसान गुनाहगार हो जाता है। मतलब ये है कि 40 दिन के अंदर अंदर शरीयत मुतहरा ने मुतालबा किया है कि जो गैर ज़रूरी बाल हैं उन्हें साफ़ कर लिया जाए। इसी तरह बगलों के जो बाल हैं वो भी साफ़ कर लिए जाएं, नाखून काट लिए जाएं। अब रही ये बात कि औरत के लिए रेज़र या फिर ब्लेड वगैरह का इस्तेमाल करना ये कैसा है, तो औरत के लिए ब्लेड और रेज़र का इस्तेमाल करना शरअन बिल्कुल जायज़ है, कर सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई औरत रेज़र या ब्लेड इस्तेमाल करेगी तो इससे उसका जनाज़ा भारी हो जाएगा या कोई और मसला दरपेश आ जाएगा। ऐसी बातें बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद हैं। इन बातों का शरीयत में कोई वजूद नहीं है। ये बस लोगों की अपनी ही सुनी सुनाई बातें होती हैं। इनका हकीकत से दूर दूर का भी ताल्लुक़ नहीं होता। लिहाजा खुलासा गुफ्तगू ये है कि अगर कोई औरत ब्लेड या रेज़र वगैरह का इस्तेमाल करना चाहे तो कर सकती है। शरीयत मुतहरा में इसकी कोई ममानियात बिल्कुल भी नहीं है और न ही इससे उस औरत पर कोई हरज वाक़ई होगी, यानी कि इससे उसका जनाज़ा भारी हो जाएगा या फिर उस पर कोई मुश्किल पेश आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस शरीयत का सिर्फ यही तकाज़ा है कि 40 दिन के अंदर अंदर सफाई कर ली जाए। बाकी किसी भी चीज़ से आप सफाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, इस हवाले से कोई पाबंदी नहीं है। उम्मीद है बात समझ आ गई।